मित्रों, विश्व में आजकल हर वस्तु या हर घटना पर फेस्टिवल्स, पर्व, त्योहार मनाने की परंपरा बन गई है। हमने फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, अंकल्स डे, आंटीज़ डे, न जाने कितने दिनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और आने वाले वक्त में इस बात का भी खदशा है, इस बात की भी आशंका है कि अब अगला जो वक्त है वो आने वाला वक्त कभी भी ऐसा भी आ सकता है जब आप गज़ल डे और नवगीत डे या नज़्म डे इस पर भी एक फेस्टिवल कर मारें। ये जहन में इसलिए ये विचार कौंधा है कि अभी हाल ही में विश्व के अधिकांश देशों में एक छुट्टी अवकाश मनाया गया, और ये अवकाश सिर्फ पहली बार नहीं हुआ बल्कि अब ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि बहुत सारे देश इसको तो बरसों से मना रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। और वो है कोलंबस दिवस। तो कोलंबस दिवस के नाम से पूरे विश्व के एक बड़े भाग में, विश्व के एक बहुत बड़े भाग में फेस्टिवल्स होते हैं। और उन फेस्टिवल्स में, उन पर्वों में, उन त्योहारों में कला की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, शोध की बात होती है, और जो डिस्कवर करने वाली बात है, जो नई खोज करने वाली बात है, उन पे चर्चा होती है। और इन चर्चाओं को लेकर बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, और बहुत सारे देशों के बारे में कुछ जानकारियां नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत होती हैं। अब ये जो सितंबर का महीना जो गुज़रा है, सितंबर के महीने में और उसके बाद अक्टूबर के कुछ दिनों में बहुत सारे जो हैं वो देश इनको मनाते हैं। और अब ये थोड़ा थोड़ा ये ख़बरें जो हैं वो सतह पर आने लगी हैं कि बहुत सारे देशों में कोलंबस के नाम पर गांव भी बसे हुए हैं। तो कोलंबस एक यात्री था, आप सबको मालूम है। हम लोग भूल ज़रूर चुके हैं क्योंकि अब समाचारों की, सूचनाओं की और ये संचार व्यवस्था में एक इतनी ज़्यादा क्रांति आ गई है, इतनी तेज़ी के साथ सूचनाएं जो हैं वो एकत्र हो गई हैं कि कई बार लगता है कि हमारे अपने मस्तिष्क के लिए ये बड़ा मुश्किल है सारी चीज़ों को, सारी बातों को संजो कर रखना और उन्हें अपने जहन में, अपनी वैचारिकता में उन्हें बनाए रखना। लेकिन कुछ एक स्थितियाँ हैं जो आनंद भी देती हैं, सुख भी देती हैं। कोलंबस वाली बात जो है ये भी सुखदायी है कि कोलंबस के नाम पर जो यात्री ये जानता ही नहीं है कि क्या उसको कभी इस तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या उसका अमेरिका में आगमन जो है वो भी कभी एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा, या जिन जिन देशों से वो गुज़रा उन देशों में उसके नाम का अवकाश होगा। इस बात का तो कोई अनुमान कोलंबस क्या उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं था। लेकिन अब हुआ है तो उसके उद्देश्य, उसकी सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं धीरे धीरे कि जब स्पेन से ये चला था कोलंबस नई ज़मीन खोजने के लिए, क्योंकि मूल रूप से उस वक्त वो एक समय था इतिहास का जब जो स्पानी और स्पेनिश जो साम्राज्यवादी थे वो फैलाव चाहते थे जहाँ तक हो सके, और इस फैलाव के लिए उस वक्त सीमित साधन थे। उनके पास इतनी सूचनाएं भी नहीं थी कि आगे जिस देश को हम खोजेंगे अपने लिए, अपने अधिकार के लिए, वो देश कैसा होगा, कहाँ पर होगा, उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं था। कि तब ना तो ये विमान थे, ना ही वो जो तरंगों के द्वारा सूचनाएं एकत्र करने वाले साधन थे, ना आकाशवाणी या रेडियो स्टेशन कहीं थे, और ना ही दूरदर्शन था या कोई भी टीवी चैनल। इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं था। ये तब की बात है। उस वक्त को एक समुद्री जहाज़ लेकर श्रीमान जी निकले, और उसके बाद निकलकर जो उसने नई नई खोज की वो हमारे सामने है। और उसने नई ज़मीन जो खोजी, उसका मकसद यही था कि स्पेन का आधिपत्य पूरे अमेरिका जो उसने खोजा था, पूरे अमेरिका और शेष बड़े बड़े जो देश हैं जिनको उसने जहाज़ से, अपने समुद्री जहाज़ के माध्यम से खोजा था, निशानदेही की थी, उन सब पर कब्ज़ा हो जाए। विस्तारवाद का एक स्वरूप ये भी था। लेकिन अब जब संसार बदल गया है, विश्व का एक मानचित्र
और एक पूरा का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है, बदल गया है, बदलाव आ गए हैं क्रांतिकारी। और बहुत सारी वैचारिकताएं भी उनमें रच बस गई, कहीं साम्यवाद के नाम पर, कहीं नाजीवाद के नाम पर, कहीं हिटलर ने कुछ कर दिया, कहीं मुसोलिनी ने कुछ कर दिखाया, कहीं चंगेज़, कहीं हलाकू। ये सब के अपने अपने ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा की गई उपलब्धियां, इन सब का भी जिक्र, सारी चीज़ें कोलंबस के रूट पर चलते हुए, कोलंबस के रूट पर चलते हुए, अर्थात कोलंबस की जो खोज का जो अभियान था, उस अभियान के तहत बहुत सारी नए तथ्य, बहुत सारी नई बातें, नया साहित्य, नई कलाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो गई। और अब ये है कि विश्व के 37 के लगभग ऐसे देश हैं जहाँ कोलंबस के दिवस, कोलंबस दिवस का अवकाश रहता है, जहाँ लोग उस दिन मेलों की शक्ल में और पर्वों की शक्ल में, त्योहारों की शक्ल में उस दिन नाचते हैं, गाते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं, और संगीत का, कला का और इन सब का एक व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उसका प्रदर्शन होता है। और पूरे के पूरे लोग, जिनमें आदिवासी भी होते हैं और विकसित लोग भी होते हैं, और भरपूर मार्केटिंग वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आजकल तो मार्केटिंग वालों को भीड़ चाहिए, और भीड़ भी ऐसे जिसके जेब में 4 पैसे हों, तो वो भी अपना ताम झाम लेकर, अपनी सूचनाओं का पूरा पिटारा लेकर वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और मित्रों, इस तरह से ये भी सिलसिला चलता है। तो ये फेस्टिवल्स जो हैं, ये पर्व जो हैं कोलंबस के नाम पर, ये भी एक स्थायी अब स्तंभ बन गए हैं। अभी हमारे देश में तो खैर उसका प्रचलन नहीं हुआ, इधर तो कोलंबस की दस्तक अभी तक नहीं बिछी। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ अपने कोलंबस बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी ऐसे हैं जो कोलंबस होने का दावा दम भी भर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो अभी इतने ख़जाने हैं जिनको हमने अब तक ढंग से, उनको भी हमने उसको, उनका भी वर्गीकरण भी नहीं कर पाए। हमें अब तक नहीं स्पष्ट हो पाया कि राखी गढ़ी कहाँ पर है। बहुत सारे देश के बहुत बड़े वर्ग को नहीं पता कि राखी गढ़ी कहाँ पर है, और उस वर्ग को ये भी ज़्यादा नहीं पता कि ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और राखी गढ़ी के बीच क्या सामान्य लिंक हैं, क्या सामान्य संबंध है। इस बात का भी इल्म हमारे बहुत सारे इतिहासज्ञों को और बहुत सारे जो सूचनाओं के संकलन करता है उनके पास नहीं है। तो जब ऐसी स्थितियां हों तो हमारे पास तो पहले ही विषयों की भरमार है, और हम हर विषय को तब उठाते हैं जब हमें नज़र आता है कि इसमें कुछ न कुछ लाभ है। इसके नाम पर कुछ एक राशियाँ आवंटित सरकारें भी कर सकती हैं, और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे NGOs भी कर सकते हैं। इनके बिना हमारी दिलचस्पियां जो हैं वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। शुक्रिया दोस्तों।